बोलिए। ये नशे का बचपन और नशे में डूबता हमारा आने वाला कल, ये गिरता हुआ नौजवान और ये गिरता हुआ अधेड़ इंसान, मोटरसाइकिल से कहो या लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिरता कहो, ये आने वाली हमारे लिए विनाशकारी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सिवाय नशे के कुछ नहीं। हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से नशे में डूबता बचपन और अधेड़ इंसान जब अपने घर को नशे की हालत में डूब जाता है तो सिवाय चोट खाकर और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के सिवाय उसके पास कुछ नहीं होता। आने वाले कल को अगर संभालना है तो इस विषय को रोकना होगा। बस अरे हाँ उल्टा लाठी चार्ज कर रहे, देखो डंडे, देखो डंडे वो रखते हैं अपने पास, डंडे रखते हैं औरतों को मार मार के मारा है औरतों को। हम इंसाफ अंकल जी अभी बदतमीजी से बोल रहे थे, ये बदतमीजी कर रहे थे अभी। क्यों अपने घर में जाके बोल रहे अपनी महिला को, अपनी महिला को बोल रहे मेरा तुम जो मैं कांस्टेबल बुलाइए इसको, आजा इधर को आप बुलाइए। अरे इधर आइए, लेके ले फोन फिलहाल जो लेबर चौक है यहाँ पे मौजूद है। पीछे मेरे आप देख रहे होंगे कि जो टेंट बन रहा है इसी के नीचे नफीस नामक जो व्यक्ति जिसकी हत्या कर दी गई है वो यहाँ पे रखा हुआ है। आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन जनता की मांग है कि नशा पूर्णतः पूरी बंद होनी चाहिए। और आरोप ये भी है कि पुलिस उसमें संलिप्त है, पुलिस जो है मिली हुई है, पुलिस जो है उनके साथ इस कारोबार में शामिल है। लेकिन क्या है ये सच है ये तो पता, और सरकार जो है सरकार को भी कड़े एक्शन इस पर लेने होंगे, क्योंकि दिल्ली है। अगर दिल्ली नशा मुक्त और अपराध मुक्त नहीं होगी तो और राज्यों का हम क्या कह सकते हैं। दिल्ली पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो नशा मुक्त की बात यहाँ पे 200 चल रही है, बहुत सारी महिलाएं हैं। और मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो महिलाओं को होती है। वो क्यों? अभी नफीस नामक व्यक्ति जो मारा गया उसके बच्चे होंगे, बीवी होंगे, आज सब लोग खड़े हैं, लेकिन उसके साथ देने वाला कोई भी नहीं होगा। उसको अपनी जिंदगी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना हो, कैसे अपने बच्चों को पालेगी, कैसे करेगी, ये एक गंभीर समस्या है। तो नशा बिल्कुल पूरी तरह से बंद होना चाहिए ताकि लोगों की जानों को बचाया जा सके। इस वक्त मैं लेबर चौक सीमापुरी में मौजूद हूँ और देख सकते हैं आगे पीछे हजारों लोगों की संख्या में हजारों लोग इस वक्त एक मांग कर रहे हैं। वो मांग है नशा मुक्त दिल्ली। तो क्या नशा मुक्त दिल्ली होगी? क्या सरकार कार्रवाई करेगी या पुलिस कार्रवाई करेगी? ये सोचने का विषय है। उंगली ऊपर करो जी। जय साहब, आजकल जो है नशे की वारदात बहुत बढ़ रही है, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट में। क्या ये एरिया इसी चपेट में आया हुआ है या इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि आए दिन उसमें हत्याएं भी हो रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जेके साहब कि नशा एक ऐसी चीज़ है जो हर धर्म में गुनाह पाप हराम करा रहे हैं। बहुत बढ़िया। चाहे वो इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन हो या सिख धर्म हो, सभी धर्मों में नशे को हराम गुनाह पाप करार दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इस विषय पर कोई चिंतित नहीं है। उसकी वजह इसलिए है क्योंकि शराब और दूसरे नशे के क्षेत्र में सरकार को इसमें 70% से 60 से लेकर 70% तक टैक्स मिलता है। इस लालच में शराब की दुकानें ज़्यादा से ज़्यादा खोल दी गई दिल्ली के अंदर। और मैं आपको बता दूं जो केजरीवाल सरकार गिरी है वो उसकी वजह भी यही थी। और अभी मौजूदा जो बीजेपी सरकार है दिल्ली में वो भी यही क्या नाम है इसी हालात में है। अब तो स्कूल बंद होते जा रहे हैं और नशे के जो क्या नाम है सेंटर्स जो होते हैं, केंद्र जो होते हैं वो ज़्यादा खुल रहे हैं। और आपने उत्तरी पूर्वी दिल्ली की बात की है जी। बहुत अच्छी आपने टॉपिक उठाया है, किसी चैनल ने तो ये टॉपिक उठाया। मैं देखिए इनडायरेक्टली मैं किसी पॉलिटिक पार्टी से नहीं हूँ अभी, लेकिन मैं तारीफ़ करता हूँ चौधरी मतीन अहमद की। हमारे टाइम पे हसन अहमद साहब थे, उधर क्या कहते हैं भीषम शर्मा जी थे,
और उधर नरेश गौर थे। इन लोगों ने क्या करा था कि अपने अपने टाइम में नशे को बहुत कंट्रोल किया था और शराब की दुकानें और दूसरी चीज़ों पे भी बहुत कंट्रोल किया। यहाँ तक कि जो मारपीट, कत्लेआम और ये नौजवानों का जुर्म की दुनिया में कूद जाना, इस पे भी बहुत कंट्रोल किया था। उसकी वजह क्या है? बच्चे, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय, मैं सीधा कहूँगा हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे या जो हमारे नीची कास्ट के बच्चे हैं, SC/ST के, वो एजुकेशन से बहुत दूर होते जा रहे हैं। जब एजुकेशन में वो जाएंगे नहीं, खाली वो घूमते रहेंगे, शौक उनके बढ़ते रहेंगे, एंड्रॉयड, एप्पल और यहाँ तक कि आईपैड, और फिर उसके बाद अभी टिकटॉक और ये वीडियोस बनाना, जब ये शौक बढ़ते चले जाएंगे तो पीने के भी नहीं, हाँ वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही उसमें आ गया। जब शौक बढ़ेंगे, जेब खर्च कम होगा, तो क्या करेगा नौजवान? कत्लेआम करेगा, नशा करेगा, दूसरों को लूटेगा, हत्याएं करेगा। यही चीज उसको सरकार से निपटना होगा। अगर ये नहीं निपटा गया तो आने वाले वक्त में हम 50 साल पीछे दिल्ली को ले जाएंगे। खासकर मैं सुझाव और चाहूंगा, मैं क्या मैंने कहा ना कि सरकार को और माँ बाप को, सभी को ये टाइट करना होगा अपने आप में। आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वो खाना खा के आया तो किसका खा के आया है, वो पैसा कैसा था, क्या उसने वो खाना खाया भी या नहीं, वो इतनी देर तक बाहर क्यों रहा, क्या जो जिस जुर्म में उसका नाम है, आप वाकई उसने वो चोरी की है, डकैती की है, मारपीट के कत्लेआम किया है, ये आप उसका सपोर्ट ना लें, बल्कि उस चीज को नेगेटिव लेकर उसका अनसपोर्ट करें, उसको डांटें, उसको टाइट करें, ताकि आने वाले वक्त में वो इन चीजों से बचे। बहुत बढ़िया सुझाव साहब आप